Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, ऐसा है कि अक्सर गैर मसीहियों की जानिब से मसीहियों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि मसीही 3 खुदाओं को क्यों मानते हैं, या मसीही कुफर करते हैं क्योंकि वो खुदा के साथ किसी को शरीक करते हैं. तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगी कि बाइबल हमें 3 खुदाओं के बारे में नहीं बताती. बाइबल कहती है सिर्फ एक ही खुदा है और अपने सारे दिल से हमें उसी से मोहब्बत करनी है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है. जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा समझते हैं वो इस वजह से है क्योंकि हमारे लोगों में एक क्वालिटी ये है कि वो तहकीक और तफ्शीश करना पसंद नहीं करते हैं और सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा गौर करते हैं, और ना सिर्फ गौर करते हैं बल्कि दिलो जान से उसको मान भी लेते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं. सो ये एक वीकनेस है जिसको मैंने क्वालिटी कह दिया. खैर चलिए, तो अभी मैंने दुआ की है खुदा से कि खुदा मुझे ये तौफीक बख्शे और मेरे वसीला से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए और लोगों को ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट देती है. और बाइबल का खुदा एक खुदा को बयान करता है, सिर्फ और सिर्फ एक उसी की हस्ती है जो इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई ऐसा नाम नहीं जिसके आगे झुका जाए, जिसको सजदा किया जाए. सो चलिए, मैं अपनी बात को सीरीज़ में लेकर चलूँगी क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हैं तकरीबन 1 ईयर अगो, तो वो 20 to 25 मिनट्स की हैं. शायद वो पुरानी हो चुकी हैं, आप उन तक नहीं पहुँच पाए हैं या लंबी हैं और आप उसको देखते नहीं हैं, और बार बार एक ही क्वेश्चन अक्सर मेरी वीडियोज़ में भी पूछा जाता है. तो आज तो मैं एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से आपको चीज़ें समझाऊंगी, उसके बाद हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्सेस के साथ भी आगे चलेंगे. सो प्लीज़ आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा. मैंने भी दुआ की है वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी, आप लोगों के लिए भी, कि खुदा आपको ये समझने की तौफीक दे और मेरे वसीला से खुदा आप लोगों से कलाम भी करे. तो ऐसा था कि एक दफ़ा की बात है कि एक बादशाह था और वो अपने जो उसके दुश्मन थे उन पर हमला करना चाहता था और उस जगह को, उस किला को फतह करना चाहता था. सो बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा कि अपनी जो फ़ौजी हैं और जो उसके सिपाही हैं उनको रेडी करें, हम उन पे हमला करेंगे क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट हो गए हैं लोग. खैर वज़ीर ने और बादशाह ने अपनी आर्मी को रेडी किया और जाकर उन लोगों पर, उस जगह पर हमला किया. और जैसे ही उन्होंने हमला किया उसको फतह भी किया. फतह करके जब बादशाह वापस आया तो उसने वज़ीर को बुलाया और वज़ीर से कहा कि हमने ये फतह तो कर ली है जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले से मौजूद था कि हम हमला करने वाले हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी फौजियों का नुकसान भी हुआ और मुझे लगा कि वो पहले से प्रिपेयर थे. तो पता लगाओ कि किन्होंने उन्हें खबर दी थी या मुखबर कौन है, और जैसे ही पता चले कि वो कौन है उसे मेरे हजूर लेके आओ, क्योंकि मैं उसे मौत की सज़ा दूंगा, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है वो बड़ा है और इस वजह से उसके लिए सजाए मौत होगी, क्योंकि मेरा हुक्म है, और उनको लेके आओ. खैर वज़ीर चला गया और वज़ीर को पता था कि मुखबर कौन है. वो आया वापस. बादशाह ने जब उससे दोबारा से पूछा कि हाँ भाई आपने पता किया है, तो वज़ीर ने बड़ी सर झुका के और बड़ी मतलब परेशान हाल हो के कहा कि बादशाह मैं जानता हूँ मुखबर कौन है, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो वो आपके लिए परेशानी का बायस होगा. खैर बादशाह ने उससे कहा कि मुझे बताओ. तो वज़ीर ने बताया कि मुखबर जो है वो आपकी बेटी है और आपकी बेटी ने दुश्मन को ये बताया कि मेरा बाप जो है या हमारा जो किंगडम है वो हमला करने वाला है. अब बादशाह को जैसे इस बात का पता चला, बादशाह अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने कह दिया है कि वो सजाए मौत देगा, तो अब उसने ऐसा करना था. बादशाह की क्योंकि बेटी इसमें इन्वॉल्व थी, तो बादशाह ने वज़ीर से कहा कि सबको पता है कि मैंने सजाए मौत देनी है, लेकिन चूंकि ये मेरी बेटी है और मैं इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं इसको सज़ा नहीं दे सकता और या इसको दर्द में, तकलीफ़ में नहीं देख सकता, क्योंकि वो सज़ा बहुत बड़ी है जो मैंने इसके लिए चुनी है कि वो सजाए मौत है. लेकिन मैं अपनी बात से भी पीछे नहीं हट सकता, तो अब ऐसा करो कि इसकी जगह मैं सज़ा लूँगा, यानी इसकी जगह जो इसके हिस्से की मौत है वो मैं गवारा करूँगा. खैर ये लोगों के लिए बात बड़ी हैरानगी की थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बादशाह क्योंकि अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटता, सो बादशाह ने अपनी बेटी की जगह खुद को कुर्बान किया.
अपनी बेटी की। अब जो रियाया थी वो इस बात से परेशान भी थी कि ये कैसे हो गया, और इस बात से खुश भी थी कि कैसी अजीब मोहब्बत है बाप की अपनी बेटी के साथ कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि मेरी बेटी उस तकलीफ से ना गुजरे। तो सिंपली ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है। एक्चुअली मसीहियत में ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खैर, इस बात को फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं और ज़्यादा सिंपल करने वाली हूँ। अब इस तरह से था कि जो मसीहियत में बादशाह है वो यहोवा खुदा है, जो उसकी बेटी है वो इंसान है। अब अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो गुनाह है उसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी तजवीज़ की गई थी शरीयत में। जो मूसा को शरीयत दी गई उससे पहले तो शरीयत नहीं थी, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, और उसके तहत जिससे चाहते थे शादी करते थे, जैसे चाहते थे रहते थे। लेकिन जब मूसा को शरीयत दी गई तो उसके मुताबिक गुनाह भी बता दिए गए कि ये शरीयत है, ये लॉज हैं और ये गुनाह है, और उसके मुताबिक जो कोई गुनाह करता उसके मुताबिक कुर्बानी करता। बहुत से ऐसे गुनाह भी थे जिसके लिए कोई कुर्बानी नहीं थी और उसके लिए सज़ा सिर्फ मौत ही थी। अब बाइबल कहती है कि गुनाह की सज़ा मौत है। बाइबल मुकद्दस में यहोवा खुदा ने खुद फरमाया कि इंसान जो है, जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा पाएगी, और खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। अब बाइबल का खुदा ये भी कहता है कि चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। मतलब खुदा ने लॉ बना दिया। अब जो लॉ बना दिया गया था वो ये है कि गुनाह की सज़ा मौत है, और जो वो मौत है वो कुर्बानी से उस मौत से बचा जा सकता है। लेकिन ऐसे भी गुनाह थे जिसके लिए कुर्बानी काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि वो बड़ा गुनाह होता था और उसके लिए सज़ाए मौत ही थी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब जबकि सब गुनाहगार हैं, क्योंकि आदम के वसीला से हर एक के अंदर मौरूसी गुनाह पाया जाता है। अब जब सब गुनाहगार हैं तो इट मीन्स कि सबके सब सजाए मौत को हासिल करेंगे, सबके सब अब मारे जाएंगे और दोज़ख में जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है निजात का या माफी का। अब चूंकि खुदा का ये हुक्म है कि गुनाह की सजा मौत है और जो भी जान गुनाह करेगी वो मरेगी, और बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनके लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ मीन्स जो भेड़ बकरियों की कुर्बानियाँ दी जाती थी, और जो भी खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के देखें शरीयत में जो भी खुदा ने कुर्बानियाँ मुख्तस की थी तो वो नाकाफ़ी थी जो कि इंसान को उनके गुनाहों की सज़ा से बचा सके। अब क्योंकि खुदा का एक हुक्म है और वो अटल हुक्म है। खैर, ये बाद में डिसाइड नहीं किया गया कि ये कैसे होगा और क्या नहीं होगा, ये पहले से डिसाइड था जिसको हम आगे चल के सीरीज़ में साथ साथ सीखेंगे। अब जबकि वो सज़ा मुख्तस कर दी गई थी, अब उस सज़ा के लिए कुर्बानी होना ज़रूरी थी, और वो सज़ा जो हमेशा के लिए इंसान की जान छुड़ा सके मरूसी गुनाह से, या खुदा के साथ जो इंसान का आदम के बायस एक रिश्ता टूट गया था और उसको बाग अदन से निकाल दिया गया था, वो रिश्ता दोबारा से जोड़ा जा सके, उसके लिए एक कुर्बानी की ज़रूरत थी, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि कुर्बानी होगी तभी माफ़ी है। अब इसके मुताबिक खुदा ने इंसान को सज़ा देने की बजाय कुर्बानी पसंद की। अब कुर्बानी के लिए बेऐब बर्रा चाहिए था। बेऐब बर्रा मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट में जो जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती थी वो बेऐब बर्रा यकसाला नर होता था, जिसके अंदर कोई भी दाग धब्बा और झुर्री नहीं होती थी, दांत पूरे हैं, उसकी टांगे बाजू हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, एंड दिस एंड दैट। अब इंसानों में से कोई रास्तबाज नहीं है, कलाम खुदा फरमाता है। नबी पैगंबर भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बेगुनाह नहीं है, बेगुनाह सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। अब बेऐब यकसाला बर्रा कोई जानवर या कोई भेड़ बकरी की सूरत में नहीं था, ये बाइबल का मुकाशफा है जिसको हम आगे चल के सीखेंगे। आज मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, फिर भी सॉरी वीडियो 10 मिनट्स की हो गई है। उसके मुताबिक खुदा ने खुद पसंद किया कि वो इंसान की सूरत में दुनिया में आए ताकि इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हो। खुदा कुर्बान नहीं हो सकता, ना ही वो मर सकता है। ये खुदा की हिकमत ने डिसाइड किया कि वो इंसान की सूरत में जीसस क्राइस्ट की फॉर्म में बेटे की सूरत में इस दुनिया में आए,
क्योंकि वही बेऐब हो सकता है, उसके अलावा कोई भी इंसान बेऐब नहीं है। बाइबल कहती है चुनाचा सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सिर्फ एक ही जलाली है, एक ही बेऐब बर्रा है। अब खुदा खुद इंसान की सूरत में दुनिया में उतरा। मुकद्दसा मरियम रूहुल कुदस की कुदरत से हामला हुई बगैर हस्बैंड के। खुदा के बेटे होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने कोई शादी की या उसके वसीला से जीसस क्राइस्ट को पैदा किया गया। खुदा की रूह के वसीला से मुकद्दसा मरियम के बतन से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। ईसा रूह अल्लाह, यानी मेरे अंदर नाइला की रूह है, आपके अंदर आपकी रूह है। ईसा के अंदर ही क्यों खुदा की रूह है? क्योंकि वो खुदा की रूह से ही हामला हुई थी और खुदा का रूह ही ईसा मसीह के अंदर है, था और रहेगा। यानी कि खुदा खुद अपनी रूह को मुकद्दसा मरियम के बतन में भेजता है, क्योंकि वो इंसान की सूरत में दुनिया में आता है। वजह मैंने आपको बता दी कि इंसान के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए। अब खुदा एक ही है जिसने आदम को पैदा किया, जिसने बुजुर्ग मूसा को, बुजुर्ग अब्राहम को, इसहाक को, बुजुर्ग मूसा को पैदा किया, जिन्होंने अपने लॉज दिए। वही खुदा है और उन्हीं की हिकमत है और उन्हीं का ये डिसीजन है कि वो ईसा रूह अल्लाह बन के आएंगे। अब देखें, अगर आप कहें कि मेरे अंदर नाइला की रूह नहीं है, मेरे अंदर किसी सना की रूह है, तो अजीब लगेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर मेरी रूह है, तो ईसा के अंदर ही अल्लाह की रूह क्यों है? बाकी नबियों पैगंबरों के अंदर तो उनकी अपनी रूह थी। बुजुर्ग अब्राहम के अंदर बुजुर्ग अब्राहम की रूह थी, बुजुर्ग मूसा के अंदर बुजुर्ग मूसा की रूह थी, बुजुर्ग डैनियल के अंदर बुजुर्ग डैनियल की रूह थी, यूना नबी के अंदर यूना नबी की रूह थी। जितने नबी पैगंबर थे उनके अंदर उनकी अपनी रूहें थी। जीसस के अंदर रूह अल्लाह था। वाई? बिकॉज इट्स डिसाइडेड, और ये खुदा ने डिसाइड किया है। अब इस चीज को नेगेटिव लिया जाता है। ये खुदा की मोहब्बत है, उसकी डिसीजंस है, उसकी हिकमत है जो हमारी समझ से, हमारी अकल से बाहर है। इसको हम डिटेल में सीखेंगे और मैं खुदा से इस हिकमत को यीशु नाम के वसीला से हासिल करूंगी। आमीन। खैर, ठीक है। अब बाइबल में एक वही खुदा है और फिर वही खुदा जो बेटा बन के जमीन पर आया। अब ये क्वेश्चन किया जाता है, जी वो जब जमीन पर थे तो आसमान पर कौन खुदा था? वो खुदा जो रूह है, जो जलाली खुदा है, जो बदन नहीं रखता है, जो कि अलूहियत है, जो कि मर नहीं सकता, वो खुदा आसमान पर है, यहोवा खुदा। उसी खुदा की रूह ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के अंदर है, जो बेटे की सूरत में जमीन पर है। खुदा एक है। तीसरा खुदा जो गैर कौम के लोग बना देते हैं मसीहियों का, वो जिसको ट्रिनिटी का नाम देते हैं, जी रूहुल कुदस भी एक खुदा है, वो अलहदा से है। नहीं, वो खुदा की रूह है, जिसको हम कहते हैं कि वो मेरे साथ है, वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे दरमियान रहता है, वो हर जगह मौजूद है। वो खुदा की रूह है। खुदा की रूह जो ज़माना शुरू से हमारे साथ है, खुदा की रूह जो ज़माना शुरू से मौजूद थी, खुदा की रूह जो जीसस क्राइस्ट के अंदर थी, खुदा की रूह जो अब हमारे साथ मौजूद है और हमेशा रहेगी। खुदा रूह है, रूहुल कुदस है। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में जहाँ कहीं भी रूहुल कुदस का वर्ड यूज हुआ है, वो किसी नबी और पैगंबर की रूह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदा की ज़ात, खुदा की रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि वही यहोवा खुदा है जो इंसान की सूरत में दुनिया में आए, ईसा मसीह, और रूहुल कुदस जो अब हमारे साथ है, खुदा की रूह। अब जबकि वो बेटे की सूरत में है, तब वो बाप से बात करते हैं। किस बाप से? जो जलाली बाप है। अब चूंकि वो बेटे की सूरत में है, तो वो उस जलाल में नहीं है। दैट्स वाई ही सेड इन अ वन वर्स ओनली कि बाप मुझसे बड़ा है। किस सूरत में? जलाल की सूरत में। क्योंकि मैं अब बदन की सूरत में हूं, मैं बदन में हूं, वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वो उस रूह में, उस जलाल में है। इस बदन को मारा जा सकता है और कुर्बान होना जरूरी है,
एक इलाही भेद है, इस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने बताया भी। इस बदन को मारा जा सकता है, लेकिन उस रूह को जो उसके अंदर है, खुदा की रूह, ईसा रूह अल्लाह, उसको मारा नहीं जा सकता। वो बाप की रूह है। ये इलाही भेद है। इस सूरत में वो मुझसे बड़ा है, एक वर्स में कहा गया। अगर उन्हीं वर्सेस में आप ऊपर चलें तो ये भी जीसस क्राइस्ट ने फरमाया है कि मैं और बाप एक हैं। सो जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये वाली वर्स लिखी हुई है, इसके भेद को भी समझें, और अगर वो बाइबल मुकद्दस की इस आयत पर अटल ईमान रखते हैं तो इसकी ऊपर वाली वर्सेस को भी जाने और फिर उस पर भी ईमान रखते हैं। बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट के अपने रेड लेटर वर्ड्स हैं कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, क्योंकि वो ही खुदा की रूह है जो अभी हमारे दरमियान मौजूद है। वही रूह कुदुस की सूरत में जमीन पर जीसस क्राइस्ट के वसीला में या उनके जिस्म में दुनिया में आए। तो खुदा एक ही है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, और बाइबल भी कहती है कि वही इंसान समझ सकता है जिसको खुदा ये हिकमत बख्शे। अब हर तरह के मिसकॉन्सेप्ट्स कि ये बदल गया है, वो बदल गया है, ये वर्सेस बदल गए हैं, ये वर्सेस बदल गई हैं, ये चीज़ें बदल दी गई हैं। तो भाई अगर आप बाइबल मुकद्दस की 1, 2, 3 वर्स पर ईमान रखते हैं तो बाकी वर्सेस पर क्यों नहीं रखते? क्योंकि मुकाशफा की किताब के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स ही ये है, यहोवा खुदा के अपने अल्फाज हैं कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले लोग मुबारक हैं। कैसे नहीं मानते हम खुदा के अल्फाजों को? और वो खुदा जो बाकी इल्हामी किताबों को सेव करने की ताकत और हिकमत रखता है, वही खुदा है जिसने ये इल्हाम भी भेजा। वो इस कलाम को, इस इल्हाम को भी सेव करने की कुदरत रखता है। खुदा कभी बदलता नहीं, वो कांस्टेंट रहता है, वो अपने अहकामात भी नहीं बदलता। जो भी मिसकंसेप्शंस होती हैं उसको रिसर्च करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर गौर करना चाहिए। मैंने अभी जो बताया ये बहुत कम है, वीडियो मैंने बताया, सॉरी लंबी हो गई है, लेकिन अभी इस पे और ज़्यादा बात हो सकती है जो आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। सो इसको सीरीज़ में लेकर चलते हैं, आगे जाकर समझेंगे। खैर, बाइबल का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ही खुदा है, वही हमारे साथ है, और उसी ने हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता था खुदा के साथ उसको जोड़ा है। उसी के वसीला से हम निजात को हासिल करते हैं, और उसी के वसीला से हम अपने गुनाहों से रिहाई और मखलिसी हासिल करते हैं। चुनांचे अब किसी दूसरी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमारे गुनाहों की हमेशा के लिए खलासी जीसस क्राइस्ट ने, खुद खुदा की रूह ने अपने ऊपर गुनाहों को लेकर, उस बादशाह ने अपने ऊपर गुनाहों को लेकर अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने इंसानों को जिनसे वो मोहब्बत करता है, हमें गुनाहों से छुड़ा लिया है और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। चुनांचे अब हम गुलाम नहीं रहे बल्कि बेटे हैं, और बेटे होने की वजह से वारिस भी ठहरे, और यही खुशखबरी है। और वारिस होने के नाते आप बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको लेके चलेंगे। मैं ज़रूर इसको आगे बाइबल मुकद्दस में वर्सेस के साथ हम इसको समझते जाएंगे। और प्लीज़ अपने लिए भी दुआ किया करें कि खुदा कलाम को समझने की तौफीक बख्शे आपको भी, और मेरे वसीला से खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे। वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं जब वीडियो शेयर करती हूँ तो फेसबुक वालों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर करती थी, दैट्स वाई। सो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदावंद आपका मुहाफिज हो और हम सबके साथ हो। आमीन।